विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन, अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। जो मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर, मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया, नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। वाह, ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर, नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर, मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। विजय तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? मैं देख के आता हूँ। सर ये भूमि का बैग छत से मिला है और ये चिट्ठी भी मिली है। क्या? हाँ, मेरी बहन का बैग छत पे कैसे आया? सॉरी भाई, मैं बहुत थक चुकी थी। कहीं तेरी बहन ने कुछ? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विजय, दरअसल कुछ लड़के तुम्हारी बहन को रोज परेशान करते थे। सिमरन जरा वो चिट्ठी दिखाना। हाँ सर, ये लो। पर भरत, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है। भरत बताओ सच क्या है? हाँ, दरअसल ये भूमि के मजे लेता हूँ। भूमि और भूमि छत से नीचे गिर गई। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वत खोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय, हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय, प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई, सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर इस बार जाने दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। जब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन। ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग पर गई। वो तो मेरे पास है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर स्मिथ। हाँ क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेर
देके मारना चाहता है? अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे में पैर रख दिया था। हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा, तो इस बच्चे का खून हुआ है। ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं, हमने नहीं किया। सिमरन, तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रही है। सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है? हाँ डॉक्टर, पर सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ, वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर, ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ? कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक महापाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों, आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना, तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ, माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ। तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ, ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। अरे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स! चलो ना, अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। जल्दी खोलो। खबरदार, अगर किसी ने भी गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लगाया तो जाके अपनी जगह पे बैठो। सर ने तो देखने ही नहीं दिया। पता नहीं ये गिफ्ट बॉक्स किसके लिए होगा। और इसमें होगा क्या? वैसे बच्चों, ये न्यू ईयर का गिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। मतलब? क्योंकि ये इतना बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए है। क्या? हमारे लिए? पर सर, इसमें क्या है? थोड़ा सब्र रखो, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? यार ये बॉक्स इतना बड़ा है, देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे गिफ्ट होंगे। अरे नहीं नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट है जो तुम सबके लिए। अच्छा, न्यू ईयर का गिफ्ट तो बड़ा ही होगा ना? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। अबे हट यार, अपना सर इतना अमीर थोड़ी ना है। फिर क्या होगा? जरूर इसमें कार होगी। अबे तू पागल है क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स भी नहीं कि उसमें कार आ जाएगी। कार नहीं हो सकती, पर उसकी चाबी तो हो सकती है। अरे यार, तू रहने दे यार। यार जल्दी बताओ इस बॉक्स में क्या है, वरना मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है। लो हो गई। ये तो गया। आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या यार? बच्चों, अब जाके खोल लो इसे। चल, चल चलो, चल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। हाँ, बस एक टॉफी, सब मिल बैठ के खाना। बच्चों, तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार टॉप किया है विजय ने। क्या? ये बच्चों, अब से ये हमारी क्लास का मॉनिटर है। सिमरन, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार मॉनिटर बन गया। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, क्लास मॉनिटरिंग करो। भाई वॉशरूम जाना है। सर के आने से पहले नहीं जा सकते ना? भाई पेट दुख रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ। थैंक यू भाई। सर, इसने भरत को वॉशरूम जाने दिया। बेटा वो अभी नया मॉनिटर बना है, धीरे धीरे सीख जाएगा। विजय, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका नाम लिख के एंट्री कर दो। अरे यार, मैं एंट्री कैसे करूँ? मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सिमरन, एक हेल्प चाहिए। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो ना, तो खुद ही करो। जब से मैं मॉनिटर बना हूँ, हमारी दोस्ती ही टूट गई है। इस बार तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि इसका मॉनिटर का बैच छिन जाएगा। सर, ये मॉनिटर का बेच आप सिमरन को दे दो। मॉनिटर का बेच क्या? मैं तो तुम्हें स्कूल से निकालने आया हूँ। सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा जानने के लिए कमेंट। ये है विजय, और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन। विजय, वो मैं जाऊँ? हाँ हाँ सॉरी। बच्चों, इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। ये कोई और तो तब टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल। मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए? यस और नो कमेंट करें। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है।
मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हाँ? हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर, मैंने आपसे विजय, हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर, ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? हाँ? अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ? मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ? और ये लड़की कौन है? सर, ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ? ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर, ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर, ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है।